दोस्तों मैं आप सभी से हमेशा कहता हूं और मैं यही चीज अपने ऊपर भी अप्लाई करता हूं कि डिपेंड आपको किसी पर भी नहीं होना है। डिपेंड मतलब अपने आप को आपको किसी पर निर्भर नहीं रखना है, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी तरह से नहीं। डिपेंड इन द सेंस अगर जिंदगी में कोई भी परिस्थिति आपके साथ आती है, बैड से बैड होती चली जाती है, बैड पुअर वर्स्ट जाके लास्ट में हो जाती है, पर फिर भी आपको अपने आप पर भरोसा रखना है। जब तक आप अपने आप पर भरोसा रखेंगे, मेरा मानना है जिंदगी की हर लड़ाई को आप जीतेंगे। और जिस दिन आप अपने आप पर भरोसा रखना बंद कर देंगे, आप डिपेंड हो जाएंगे कि दूसरा कोई आएगा मुझे मेरी इस समस्या से निकालने के लिए, उसी दिन आपकी हार शुरू हो जाएगी। दोस्तों हार और जीत दोनों ही सारा ये माइंडसेट होता है। सिर्फ अगर हम सोचते हैं कि हम हार रहे हैं तो हम हारते हैं, हम सोचते हैं हम जीत रहे हैं तो हम जीतते हैं। जिंदगी की बहुत सारी लड़ाइयां होती हैं, जिंदगी में लड़ाइयां बहुत तरह की हो सकती हैं। मान लीजिए कोई लड़की है, शादी करके ससुराल गई, जाने के बाद समस्याएं उसके सामने क्रिएट होनी शुरू हो गई। ज्यादातर लड़कियां क्या करती हैं, डिवोर्स लेने के लिए अपने घर चली जाती हैं, डिवोर्स केस डाल देती हैं। बेहतर है वहीं रहकर लड़ो, बेहतर है वहीं रहकर पढ़ो, अपने आप को शिक्षित बनाओ, बहुत सारा ज्ञान अर्जित करो, और उसके बाद एक वक्त आएगा जब वही परिवार वाले खुद आपको बहुत कुछ मानेंगे। मैं आपको बताता हूं हमेशा से, अंबेडकर साहब की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैंने जीवनी पढ़ी है उनकी, बहुत कुछ पढ़ता हूं उनके बारे में। उन्होंने एक ही लाइन में सब कुछ व्याख्यान कर दिया, एक ही लाइन में सब बता दिया। क्या बताया कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है वो दहाड़ा है। मतलब कि एजुकेशन, अपने आप को एजुकेटेड बनाइए। मैं हमेशा बोलता हूं अपने आप को क्वालिफाइड मत बनाइए, एजुकेटेड बनाइए। क्वालिफाइड का मतलब क्या है, मतलब कि लगातार डिग्रियां लेना, डिग्रियां ले लेकर आगे बढ़ते जाना, बट आपको आता कख नहीं, मतलब आपको आता कुछ नहीं। एजुकेशन लीजिए। अगर आप क्वालिफाइड नहीं भी हैं, जरूरी नहीं है कि आप ग्रेजुएशन करेंगे, आप मास्टर्स करेंगे, आपने लॉ की डिग्री ले ली, आप डॉक्टर बन गए तो ही आप एजुकेटेड है, जरूरी नहीं है। मैं आपको बता देता हूं जितनी भी उपाधि होती है, जितनी भी आपने देखा होगा लोग बड़े बड़े ओहदे पर लगे हैं, उनकी इज्जत तभी तक जब तक वो उस ओहदे पर हैं। जिस दिन वो उस ओहदे से हट जाते हैं, अपनी पोजीशन से हट जाते हैं, वही लोग जो पहले आकर बार बार उनको सलाम किया करते थे, बार बार राम राम किया करते थे, एक वक्त के बाद उनसे पूछना तक बंद कर देते हैं, क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट की जा रही है सिर्फ और सिर्फ उनके ओहदे की, ना कि उनकी नॉलेज की। पर जब आपके पास नॉलेज होगी, ज्ञान होगा, एजुकेशन होगी, मेरा मानना है मरते दम तक। मैं आपको बता दूं, एक कर्मठ व्यक्ति जैसे शेर कभी रिटायर नहीं होता, अपना शिकार करना कभी नहीं छोड़ता, पर भेड़िए हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि भेड़िया ही एक ऐसा जानवर है जिसको कभी भी गुलाम नहीं बनाया गया, गले पट्टा नहीं डाला गया उसके, कभी भी उसको किसी ने पाला नहीं है। पर शेर को पाला तो जा सकता है, पर वो लास्ट तक लड़ता है। और भेड़िए एक वक्त के बाद शिकार करना छोड़ देते हैं। जो यंग भेड़िए होते हैं वो शिकार करते हैं, बूढ़ों के लिए वो जाकर शिकार लेकर आते हैं, वहां वो लोग खाते हैं। डिपेंड होना इसे ही बोलते हैं, दोनों में अंतर है। डिपेंड मत होइए। आप अगर डिपेंड है कि मेरा बड़ा भाई कमा कर लाएगा, मेरी फैमिली को वो चलाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। एक वक्त के बाद वो बिल्कुल हाथ खड़े कर सकता है। आप डिपेंड हो अपने फादर पर, मदर पर, कि नहीं कोई बात नहीं, अभी हम बाद में कमाना शुरू करेंगे, अभी तो हम ऐसा कर रहे हैं या किस चीज में हम बिजी हैं, तो ये भी गलत है। अपने आप पर डिपेंड रहिए। जिंदगी की बुरी से बुरी परिस्थिति में जब आप फंसोगे तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं। और ऐसा देखा गया है कि जब आप थक हार कर बैठ जाते हो, जब सोचते हो कि दुनिया मेरी खत्म हो चुकी, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, पर आपने एक बार दिल से अगर पुकारा किसी को भी, तो मेरा मानना है एक ऐसी कोई शक्ति आती है जो आपको खड़ा कर देती है। आप खड़े हो जाते हो और उसी अपनी मुसीबत, उसी अपने चैलेंज को फेस करने के लिए, लड़ने के लिए फिर से तैयार हो जाते हो। आप कुछ इस तरह से मान लीजिए कि थके हारे बिल्कुल आप घर पे आप आए, घर पर आके बैठे हो और आप एक कदम नहीं चल सकते। आपकी मदर ने बोला कि ऐसा काम कर लो, पर आपने वो काम नहीं किया। आप बोल रहे हो कि एक कदम नहीं चल सकता। उसी वक्त घर में आग लग जाए तो फटाफट भागोगे भी, पानी की बाल्टियां उठा उठाकर उसमें डालोगे भी। कहां से आई वो एनर्जी? वो एनर्जी सिर्फ इसी तरह से आई कि आपने अपने ऊपर वो डिपेंडेंसी, अपने ऊपर वो जिम्मेदारी ली। आप कहीं से यार कुत्ता आपके पीछे पड़ जाए, बहुत ज्यादा थके हुए, तो भागोगे नहीं क्या? भागोगे, भागोगे, वरना कुत्ता आपको काट लेगा। क्योंकि इसीलिए जब तक आप सोचते हो कि नहीं मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, एनर्जी हम इंसान के अंदर इतनी एनर्जी होते हैं, इतना ज्यादा ऊर्जा का स्रोत होता है, उसको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। कोई इंसान 50% भी उसका इस्तेमाल कर ले तो मेरा मानना है न जाने वो क्या से क्या बन जाए। हमारे पास सब कुछ है, एक इंसान के पास सब कुछ है, हम उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करते। आप सबसे पहले क्या कीजिए, अगर आप भी अपनी जिंदगी से फेड अप हैं, मैं जितनी भी वीडियोस लेकर आता हूं, मैं रियलिस्टिक वीडियोस लेकर आता हूं, बताता हूं रियली में जिंदगी में क्या होता है। एग्जांपल्स हम सेट कर सकते हैं अपने लिए कि उसने ऐसा किया, मैं भी कर सकता हूं, वो अच्छी बात है, बट अपनी जिंदगी सीखिए। हर इंसान की जिंदगी अलग है, हर इंसान की जिंदगी की परिस्थितियां अलग है, हर इंसान की
आपकी जिंदगी के चैलेंजेस अलग हैं। संघर्ष तो आपको करना होगा, अगर संघर्ष नहीं करोगे तो जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे। किशन जी, हमारे जो भगवान किशन जी हैं, किशन जी को हमेशा आपने स्माइलिंग फेस में देखा होगा, पर क्या उनकी जिंदगी में संघर्ष कम थे? बहुत संघर्ष थे। सबसे पहले अपने आप को डिपेंड रखना बंद कीजिए, अपने ऊपर खुद सेल्फ डिपेंड रहिए कि जो करना है मुझे करना है। मान लीजिए आप किसी बहुत बड़ी समस्या में फंस जाते हैं और आपको लगता है कि वहां दूर दूर तक देखने पर भी मेरा कोई सगा संबंधी, मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं, तो क्या वहां कोई आपकी मदद कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। वहां से आपको निकलना है। अगर आपके पास नॉलेज हुई, शिक्षा हुई, ज्ञान हुआ, बल हुआ, तो आप निकल सकते हो। पर अगर इनमें से कुछ भी नहीं, आपने देखा होगा अक्सर हमारे पास तो अक्सर कोर्ट में लोग आते हैं, जब भी मैं किसी केस को फाइट करता हूं, लोग आते हैं, रोते हैं। गांव देहात के जो लोग हैं वो रोना शुरू कर देते हैं। दिल्ली के मैंने लोग, पढ़े लिखे लोग देखे हैं जो कोर्ट में अगर रोते हैं कि हमारे उस व्यक्ति को जेल से बाहर निकालें, या फिर ऐसा हो रहा है हमारे साथ, हम क्या करें। वो क्यों ऐसा करते हैं? हालांकि वो डिपेंडेंसी हो जाती है उनकी वकील साहब पर मैं फिर भी आपको बताऊं, अपने आप को ज्ञानवान बनाइए, अपने आप को एजुकेटेड बनाइए। जब तक आपके अंदर वो चीजें नहीं होंगी, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं हो। कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? आपके नॉलेजफुल होने से। अपने आप को नॉलेजफुल बनाएं और किसी भी तरह से, किसी भी सूरत में किसी पर भी डिपेंड आपको नहीं होना है। अगर आपके साथ कोई पर्सनल प्रॉब्लम है या आप कुछ पर्सनल चीजों का समाधान या सॉल्यूशन या एडवाइस चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हमें उसका इंतजार रहेगा और हो सकता है कि हम कोई एडवाइस देकर आपकी जिंदगी को चेंज कर पाएं।